हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शेफाली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडियन एयरफोर्स में एक गरुड़ कमांडो बन सकते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका गठन 2004 में हुआ था और इसमें लगभग 1500 कमांडो शामिल हैं। इस स्पेशल फोर्स का नाम गरुड़ के ऊपर रखा गया है जो कि हिंदू पुराणों में वर्णित एक दिव्य पक्षी है। डिफेंस एस्पिरेंट एयरफोर्स की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करने की कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं और इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप गरुड़ कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप CDS और FCAT रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे CDS और FCAT के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो FCAT और CDS रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज अपनी एक्टिव सर्विसेज के साथ ही साथ हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है, फिर चाहे वो नेशनल इश्यूज हो या इंटरनेशनल क्राइसिस हो, वॉर सिचुएशन की बात हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म और डिजास्टर सिनेरियो की, इंडियन आर्म फोर्सेस हर समय आगे ही खड़ी मिलती है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज की खुद की स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो किसी भी इमीडिएट एंड सिचुएशन को टैकल करने में हाईली ट्रेन्ड रहती है। फिर चाहे वो पठानकोट एयरबेस अटैक हो या केदारनाथ डिजास्टर के टाइम किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस, नेवी की मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस के वो एलीट सेगमेंट्स हैं जो देश की जनता की सुरक्षा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक डिफेंस एस्पिरेंट किस तरह एलीट गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। गरुड़ कमांडो सारी स्पेशल फोर्सेस में सबसे नई स्पेशल फोर्स है और इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। ये डिसीजन 2003 में इंडियन एयरफोर्स ने खुद की एक स्पेशल फोर्स यूनिट की जरूरत को ख्याल में रखते हुए किया था क्योंकि वो आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे। शुरुआती दिनों में गरुड़ की स्ट्रेंथ 1080 कमांडोज की रखी गई थी और इसका एम है टेररिज्म थ्रेट्स की इमरजेंसी सिचुएशन को पैसिफाई और टैकल करना। इसके साथ ही गरुड़ सर्च एंड रेस्क्यू कॉम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसीज हैंडलिंग जैसे कामों को भी अंजाम देती है, जिसमें UN पीस कीपिंग फोर्स की तरह से कॉन्गो जैसे देशों में डिप्लॉय होकर वहां हालात सामान्य करना भी है। गरुड़ कमांडोज का बेसिक सिलेक्शन 2 प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जो कि कमीशन के टाइप के अकॉर्डिंग किया जाता है। नॉन कमीशन पोस्ट की वैकेंसीज के लिए एयरमैन सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कमीशन पोस्ट के लिए GDOC यानी कि ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स AFA दुंदेगल से प्रोसेस होता है। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात नॉन कमीशन पोस्ट की जाए तो गरुड़ का सिलेक्शन डायरेक्टली एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के थ्रू ही होता है। इस रिक्रूटमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिलेक्शन का कोई सेकंड चांस नहीं होता, मतलब इट्स नाउ और नेवर। सिलेक्शन के बाद भी एक ट्रेनी को ट्रेनिंग शेड्यूल के दौरान अपने ग्रेड मेंटेन करना पड़ता है और वो फेल हुए तो मतलब सीधा बाहर। ट्रेनीज को ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद इंडियन एयरफोर्स में मर्ज किया जाता है और वो अपनी स्ट्रीम में अपनी सर्विस ड्यूरेशन के दौरान काम करते हैं। अब चलिए बात कमीशन पोस्ट की करते हैं। तो गरुड़ यूनिट्स की कमीशन पोस्ट को एयरफोर्स अकेडमी दुंदिगल के ग्राउंड ड्यूटी कोर्स के कैडेट से रिक्रूट किया जाता है और GDOC के लिए आपका FCAT एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद GDOC ऑफिसर्स को गरुड़ में मर्ज कर लिया जाता है। अगर बात ट्रेनिंग की जाए तो ट्रेनिंग का इनिशियल फेज गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर हिंदन में होता है, जिसके बाद नेक्स्ट फेज में एक स्पेशल ग्रुप द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आर्मी, NSG, पैरामिलिट्री फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के मेंबर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ वो पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल, डाइविंग स्कूल ऑफ नेवी और जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ आर्मी में काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें फाइनल फेज में वो इंडियन आर्मी की ही स्पेशल फोर्स यूनिट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सभी स्पेशल फोर्सेस में गरुड़ ही एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसके ट्रेनीज को 72 हफ्ते का प्रोबेशन ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा है। किसी भी सैनिक को गरुड़ कमांडो बनने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है।
पठानकोट हमलों के बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि गरुड़ कमांडोज को अब ऑफेंसिव काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स में भी ट्रेनिंग होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें भी JNK में राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा SF के साथ ही साथ मार्कोस्क से भी अटैच किया जा सकता है। अगर आप FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप गरुड़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को गरुड़ कमांडोज के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।